हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं जो पब्लिक पॉलिसी है वो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें किस तरीके से आती है और किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन की बड़ी फेमस ये डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जो नीति है, जो लोक नीति है, वो लोगों के हित के लिए बनाई जाती है, उसी तरीके से वो इम्प्लीमेंट की जाती है, फीडबैक लिया जाता है, उसमें चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्स, विल एंड नीड ऑफ द पीपल। ये सिंपल साधारण शब्दों में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब जो डेमोक्रेसी है वो डेवलपिंग कंट्री में भी डेमोक्रेसी होती है और डेवलप्ड कंट्री में भी डेमोक्रेसी होती है। जैसे हम कहें हमारा एक देश भारत, ये डेवलपिंग कंट्री है, राइट। और जैसे अमेरिका है वो डेवलप्ड कंट्री है, यूरोप है डेवलप्ड कंट्री है, मतलब वहाँ पे कई सारे नेशंस हैं जो डेवलप्ड हैं, राइट। तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है। तो समझते हैं डेवलपिंग कंट्री जैसे कि हमारा देश भारत, यहाँ पे किस तरीके से पब्लिक पॉलिसी बनती है या उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वोट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम एक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं अभी। यहाँ पे वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार क्या होता है कि एक गवर्नमेंट आती है, वो जिन प्रोमिसेस के साथ, जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है उसके हिसाब से जो उसने लोगों से वादा किया है, जैसे आज के समय में फ्री बिजली, फ्री पानी, जो इस तरीके की फ्री बीज, कई बार ये शो ऑफ की तरह इस्तेमाल की जाती हैं ये सब चीज़ें। और एक सरकार सत्ता में आने के लिए, वोट के लिए इस तरह की नीतियों को घोषित करती है। और जब सत्ता में आती है तो उनको, क्योंकि वो क्या होते हैं, जो इस तरह के जो टारगेट बनाए जाते हैं उनको अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है तो जो अदर टारगेट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब चीज़ें अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो बड़ा मुश्किल है और सरकार को बड़ा घाटा होता है। देखा भी आप लोगों ने होगा कई बार ऐसा, मतलब अभी जैसे ये चल रहा है, एक ट्रेंड है, तो लॉन्ग रन में देखें तो ये बहुत ही एक तरह से हमारे संसाधनों के प्रति एक लापरवाह रवैया है। तो इस तरीके से आती हैं, फिर उसके बाद जब सरकार चेंज होती है, कोई नई पार्टी की सरकार आती है, तो वो उनको बंद कर देती है। तो नो टारगेट अचीवमेंट, नो स्टेबल टारगेट सेटिंग, यहाँ पे ये होता है, राइट। पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो सत्ता के लिए कुछ नीतियां बनाती हैं और उस सत्ता की प्राप्ति के बाद कई बार उनको प्राप्त कर भी लिया जाता है और कई बार वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। यहाँ पे जो वोटर होता है वो इतनी चीज़ों से अवेयर नहीं होता है, इसी वजह से वो बहकावे में आके वोट करता है। फीडबैक भी सही तरीके से नहीं दिया जाता है क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं होते हैं। यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट्स की कमी होती है, राइट। और इसी वजह से जो डेवलपमेंट एक टारगेट है वो नहीं उतना अचीव किया जाता है जितना करना चाहिए। कट टू डेवलप्ड कंट्री, यहाँ के लोग अवेयर होते हैं, फुली अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। गवर्नमेंट जो आती है वो सॉलिड प्लानिंग के साथ आती है, सॉलिड टारगेट फिक्स करती है। लोक लुभावन योजनाएं होती हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर लोक लुभावन योजना ज़्यादा होती हैं। इस वजह से यहाँ की जो गवर्नमेंट्स होती है डेवलप्ड कंट्री की, ये मोर स्टेबल गवर्नमेंट्स होती हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे फीडबैक भी पॉजिटिव दिया जाता है। दूसरी चीज़ होती है प्रेशर ग्रुप्स, क्योंकि प्रेशर ग्रुप का पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है। तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर एक तरह से बहुत एक क्वालिटेटिव रोल प्ले करते हैं। उनको पता होता है कि वे किस वजह से एक तरह से बनाए गए हैं और वो क्या इम्पैक्ट चाहते हैं पब्लिक पॉलिसी के अंदर। डेवलपिंग कंट्रीज़ में कई बार स्वहित के लिए प्रेशर ग्रुप बनता है। जनता से उसका इतना मतलब नहीं होता है। कोई एक व्यक्ति अपने आप को उभारने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए एक प्रेशर ग्रुप का निर्माण कर सकता है, करेक्ट। तो ये मोटे मोटे तौर पे डिफरेंशिएशन है कि किस तरीके से डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में, जो कि ऑफशूट्स हैं किसकी, डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक कंट्री की, तो यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग होता है। इम्प्लीमेंटेशन भी इसी तरीके से डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन, जो ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि मेन क्या है यहाँ पे पॉलिटिशियन वो अपने हित के लिए कर रहा है, तो जो ब्यूरोक्रेसी वो उनके पीछे हित में अपना हित खोजने की कोशिश करती है। जैसे पार्किंसन का लॉ है ना, दे वर्क फॉर देमसेल्फ, वो वाली चीज़ यहाँ पे फिट बैठती है, कई बार ऐसा होता है। और जो डेवलप्ड कंट्री है यहाँ पे पॉलिटिशियन बहुत अवेयर होते हैं और यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी होती है बहुत स्पेशलिस्ट होती है, वेल ट्रेंड होती है, मेरिट बेस्ड
हालांकि वो डेवलपिंग कंट्री पे भी मेरिट बेस्ड है, लेकिन वो मेरिट किस तरीके से डीमेरिट में तब्दील हो जाता है वो आप लोग जानते हैं। क्वालिफिकेशन आती है, जैसे रिग्स ने इस चीज़ को दिया है कि भर्ती तो होती है मेरिट के बेसिस पे, लेकिन सब चीज़ें बहुत बार पहले ही फिक्स कर दी जाती हैं। करेक्ट। डेवलप्ड कंट्री के अंदर बिल्कुल प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है सरकार के प्रति, जनता के प्रति, उनके पब्लिक पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के प्रति, राइट। उसके बाद आता है एक और है टोटलिटेरियन स्टेट, एक तरह से तानाशाही कह लीजिए या एक व्यक्ति का शासन। अगर हम इसको अपने भारत देश के अंदर समझें, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे बहुत सारी किंगडम्स हुई हैं, चोल किंगडम हुई है, और जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और बहुत सारे राजा, तो हमारे यहाँ पे तानाशाही नहीं थी। एक तरीके की मतलब वो भी एक व्यवस्था थी लोकतांत्रिक, जहाँ पे मतलब जैसे कौटिल्य ने कहा है कि इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग, वो इस थ्योरी पे काम करती थी। लेकिन वेस्ट में ऐसा नहीं था। वेस्ट के अंदर मतलब पूरी एक अधिनायकवाद की सरकारें थीं, मतलब वहाँ पे उस व्यक्ति जो सत्ता में है, बैठा हुआ है, उसके हित के हिसाब से काम किया जाता था। करेक्ट। अगर हम मॉडर्न टाइम्स में बात करें तो जैसे कि नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे क्या कम्युनिस्ट शासन, एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति की सोच के आधार पे शासन, उस विचारधारा के अनुसार ही पूरा देश चलता है। वो व्यक्ति वहाँ पे ऐसी जगहों पे जो लोगों की जो इच्छाएं हैं, उनके विल हैं, उनके डिज़ायर्स हैं, उनकी कोई महत्ता नहीं होती है। वो व्यक्ति जो पद पे बैठा हुआ है, उसकी इच्छाओं के अनुसार देश चलता है, उसकी इच्छाओं के अनुसार पॉलिसी आती है। फीडबैक यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं करता, प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट नहीं किए जाते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अधिनायकवाद है, वो व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है, राइट। पॉलिसी बनती है, वो व्यक्ति जो चाहता है वो करता है। तो देखिए ये है पब्लिक पॉलिसी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स। करेक्ट। आगे हम लोग जो अगला वीडियो हम देखेंगे तो उसके अंदर हम पब्लिक पॉलिसी जो है वो किस तरह से डेविड स्टन के मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, उनके बारे में हम लोग इसमें बातें करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।